फ्लाइट T-782 जो मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रही थी, एक भीषण तूफान में फंस गई। काले बादलों और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच विमान अचानक एक तेज चमकदार रोशनी में प्रवेश कर गया। जब विमान ने अपनी स्थिरता पाई तो कैप्टन अर्जुन और उनके सहायक पायलट को समझ नहीं आया कि वे कहां हैं। विमान के रेडियो सिस्टम ने काम करना शुरू किया, लेकिन यह अजीब तरह के संकेत पकड़ रहा था। अर्जुन ने रेडियो पर संदेश भेजा, यह फ्लाइट T-722 है, क्या कोई हमारी बात सुन सकता है? रेडियो से आवाज आई, आपका विमान कौन सा है? आपकी उड़ान की सूचना हमारे पास क्यों नहीं है? कैप्टन अर्जुन ने उत्तर दिया, यह फ्लाइट T-782 है जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही है। रेडियो से आवाज आई, हमारे डेटाबेस में इस फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने कहां से और कितने टाइम में उड़ान भरी थी? यह सुनकर अर्जुन और बाकी क्रू घबरा गए। अर्जुन ने कहा, यह सुबह 3:45 पर 7 दिसंबर 2024 की उड़ान है। कुछ देर के बाद रेडियो से जवाब आया, क्या यह 2001 साल है? आपके विमान की यहां कोई पहचान नहीं है। अर्जुन और यात्री यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत रेडियो पर उस व्यक्ति का नाम पूछा। रेडियो से जवाब आया, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ है, मेरी आईडी संख्या 465 है। यह सुनकर कैप्टन अर्जुन सुन्न हो गए, क्योंकि रेडियो पर जो अर्जुन राठौड़ था वही वह था जिसे 2001 में रडार और रेडियो ऑपरेटर की नौकरी थी। उसे यह भी याद आया कि 2001 में 7 दिसंबर को उसे रडार पर एक अजनबी फ्लाइट दिखी थी और उसने उससे रेडियो पर बात की थी, लेकिन उस समय किसी ने यकीन नहीं किया था। क्या यह मेरा ही भविष्य था? अर्जुन ने खुद से पूछा। तब तक विमान के अंदर यात्री डरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। 3 घंटे तक विमान आसमान में मंडराता रहा। अचानक पायलट को वहीं चमकदार रोशनी दिखी जिससे विमान पहले गुजरा था। अर्जुन ने समझ लिया कि यही टाइम पोर्टल है जिससे होकर वे वापस अपने समय में जा सकते हैं। उन्होंने क्रू और यात्रियों को शांत रहने को कहा और विमान को रोशनी की तरफ मोड़ दिया। जब विमान पोर्टल में दाखिल हुआ तो सब कुछ हिलने लगा। एक तेज आवाज और चमक के बाद विमान वापस 2024 के समय में लौट आया। अर्जुन ने तुरंत मुंबई एयरपोर्ट से संपर्क किया और सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति मांगी। लैंडिंग के बाद हर यात्री ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन और क्रू को समझ आ गया था कि समय और भाग्य के खेल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने उस अनुभव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य माना।